हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आज निफ्टी की जो कैंडल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है। और जो है कि हम डिस्कस करते आ रहे थे कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा। आज मार्केट ने आज इसके ऊपर ही ओपनिंग दी है और मार्केट यहाँ तक पहुँच गया और हाई लगाया आपका 625 का, और फिर वहाँ से नीचे आके 585 क्लोजिंग आई है। और आज इन्फोसिस का रिजल्ट आया है, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है। तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसे क्या करती है। अभी अगर हम एडीआर देखें तो एडीआर तो डाउन है, बट मार्केट का देखते हैं। कल एक्सिस का भी एडीआर डाउन था, बट आज 4% गैप अप खुला था। तो देखते हैं कल क्या करता है। एडीआर के अकॉर्डिंग ओपनिंग होती है इन्फोसिस की या फिर नहीं होती है, और मार्केट को तो ऊपर लेके जा रहा है बैंकिंग। तो देखते हैं कल क्या करता है। तो अभी ये रेजिस्टेंस है, अगर इसके भी ऊपर अगर कल ऐसे कहीं क्लोजिंग आए तो मे भी हो सकता है मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हो कि रिलायंस का भी रिजल्ट अच्छा आएगा और एचडीएफसी वगैरह का भी। अगर हम कल के लिए देखें तो मार्केट में गैप अप ओपन हुई और मार्केट देखिए गैप अप सस्टेन किया है, तो मतलब सेलर एकदम है ही नहीं मार्केट में, और मार्केट हायर हाइज बनाते हुए सीधे ऊपर चला गया है। फिर यहाँ पे कहीं लास्ट में थोड़ी सेलिंग आई है। तो इधर जो भी बायर हैं काफ़ी प्रॉफिट में भी हैं और काफ़ी उनके पास कॉन्फिडेंस भी है। तो इतना जल्दी तो ये अपनी पोजीशन कट नहीं करने वाले। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस भी, अगर गैप अप मिलेगी या फ्लैट मिलेगी या गैप डाउन मिलेगी, तो जब तक 500 को होल्ड करेगा तो हमको बाइंग ही देखना। मान लीजिए गैप डाउन भी हो गई कल, इन्फोसिस एडीआर तो नीचे है, मान लीजिए रिजल्ट खराब लग रहा है मार्केट को और गैप डाउन हुआ, तो अगर 500 को होल्ड करी तो हम बाइंग ही करेंगे 500 के पास से। फिर मे भी मार्केट पहला ही है, फिर दूसरा यहाँ तक आ सकती है। और कल आपका रिलायंस का रिजल्ट भी है, तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग भी क्लोज करेगी। तो मार्केट में कल हो सकता है स्टार्टिंग के आधे घंटे में जो भी इन्फोसिस का रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर ले, रिएक्ट कर दे। उसके बाद फिर तैयारी करेगी ये रिलायंस के रिजल्ट के लिए, और शाम को जो क्लोजिंग है उसी के अकॉर्डिंग आएगी रिलायंस का रिजल्ट, एचडीएफसी का, आईसीआई का, सबका। क्योंकि मंडे को फिर एक्सपायरी है और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट क्लोज करके जाएगी अपने। और अगर हम देखें, मान ली गैप डाउन खुलेगी और फिर अगर ऊपर जा रहा है तो फिर हम ऊपर का ही देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुले और मार्केट गई क्लोजिंग का ऐसे रेजिस्टेंस ले रही है, फिर नीचे आई तो फिर हम ऐसे ऊपर का देखेंगे। और अगर जो 500 के नीचे प्रॉपर ट्रेड करने लगेगा, मान लीजिए 500 को ब्रेक करके नीचे ही सस्टेन कर रहा है, तो फिर हम देखेंगे मार्केट का पहला टारगेट ये दे, फिर दूसरा आपका यहाँ पे कहीं, और उसके बाद तो ये तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर हम देखें तो ये जो लेवल है, क्योंकि मार्केट काफ़ी यहाँ पे कंसोलिडेट की 320 का 340, मतलब ये गैप हो सकता है फील करके फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके जाए। बट ये इतना जल्दी नहीं होगा कि कल मार्केट यहीं गिर भी जाए, कल ये भी हो जाए, ये तो बहुत रेयर है। बट ये आगे के लिए है कि मार्केट अभी सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर गैप अप खुलेगी तो हो सकता है कल निफ्टी में, तो देखिए बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट हुआ था, गैप अप खुला था, बट निफ्टी नहीं हुआ क्योंकि निफ्टी ज़्यादा गैप अप खुला भी नहीं था। तो हो सकता है अगर कल कहीं मार्केट, मान लीजिए एडीआर तो डाउन दिखा रहा है बट गैप अप खोले, तो हो सकता है कल रिट्रेसमेंट आए फिर उसके बाद ऊपर जाए, जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ था। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और बैंक निफ्टी देख लें तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही रह गया, आज पहुंच गया था काफ़ी ऑल टाइम हाई के पास तक। देखिए आज हाई लगाया आपका 525 का, और इसका ऑल टाइम हाई है 628, 100 पॉइंट बस दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलता है, गैप अप खुलता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर ही खुलता है या फिर नीचे। और ऑल टाइम हाई आने के बाद फिर आप सेल मत करिए, क्योंकि मार्केट वहाँ पे ट्रैप करता है। जितने भी लोग एक साल से सेल करके बैठे हैं, अब वो अपनी पोजीशन कट करेंगे। और ऑल टाइम हाई जाने के बाद लोग रिटेल भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि ऑल टाइम हाई निकाल दिया तो बाइंग करें, तो एक्स्ट्रा पैसा भी आता है मार्केट में, तो उसके वजह से मार्केट फर्दर और भी ऊपर जा सकती है और रिजल्ट भी है। तो देखिए मार्केट कल क्या करता है। मार्केट ऑल टाइम हाई खुल के थोड़ा सा ऐसे ट्रेस करके बंद होता है, या फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल ही बना के बंद होता है, फिर मंडे को कुछ करेगा। तो ये चीज़ देखना होगा कल मार्केट क्या करता है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था एक्सिस रिजल्ट पे, फिर आया एग्जैक्ट 57 सपोर्ट लेके, फिर ऊपर गया। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी आया था यहाँ पे, फिर वही है यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, जब इधर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है कंटिन्यू ऊपर जाता चला गया। अभी मार्केट 500 से रेजिस्टेंस लेके गिरा है, तो 500 के ऊपर जो भी इधर सेल किए सबका एसएल यहाँ पे है, और ऑल टाइम हाई भी है, यहाँ पे भी होगा और ऑल टाइम हाई भी होगा। तो मार्केट ऑल टाइम हाई तक जा सकती है। मे भी हो सकता है ये लोग अपना एसएल यहाँ पे ना दें, क्योंकि इनको लगे कि ऑल टाइम हाई है,
उसको निकालेगी तब निकालें, तो मार्केट ऑल टाइम हाई तक भी जा सकती है। अगर एक बार 500 के ऊपर फिर से गई, आज तो गई सस्टेन नहीं कर रही, नीचे आ गई है। लेकिन अगर कल ऐसा हुआ, मान लिया गैप अप खुली, फ्लैट खुली, इसके ऊपर जा रही है, तो हो सकता है इनको निकाले, फिर इधर ही कहीं क्लोज करे, या फिर सेकंड हाफ में देखते हैं क्या करती है। बट फॉर द टाइम अगर इसके ऊपर गई तो ऑल टाइम हाई टच करने की जरूर कोशिश करेगी बैंक निफ्टी। और अगर गैप डाउन हो गया तो फिर ये आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये लेवल 200 का। तो देखते हैं कि अगर मान लिया गैप डाउन यहाँ कहीं हुआ, तो ये जो क्लस्टर है ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर मान लिया यहाँ हुआ, फिर यहाँ होल्ड करके फिर ऊपर जाने लगी, या सेकंड हाफ में भी हो सकता है जाए कि फर्स्ट हाफ साइडवेज होकर फिर सेकंड हाफ में जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और गैप अप खुलेगी तो देखेंगे, आज तो रिट्रेसमेंट आ गया था, तो क्या पता ऐसा हो कि कहीं गैप अप खुले और सीधे ऑल टाइम हाई निकाले, फिर वहाँ से 10-20-50 पॉइंट ऊपर जाके फिर वहाँ से गिर जाए, फिर शाम को फिर ऐसे कुछ। तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिए कि मार्केट ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे साइकोलॉजी के साथ खेलती है मार्केट। और हम डेटा देखें तो डेटा में क्या हुआ कि जो क्लाइंट है वो जब ऊपर मार्केट जाए तो ये अपना जो फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग किया था उसको निकाल रहे हैं, और जो एफआईज हैं वो फ्यूचर जो शॉर्ट किया था उसको बुक कर रहे हैं। देखिए आज 26,000 इन्होंने फ्यूचर बुक किया है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। मुझको लग रहा है काफ़ी दिनों बाद इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने बुक किया है कि 26,000 पोजीशन इन्होंने बुक कर ली अपनी ऊपर जाती हुई मार्केट में। जो प्रोज है इनके पास जो भी लॉन्ग था उसको इन्होंने कम किया है, तो इनके पास अभी इतना बचा है। और ऑप्शंस में देखें तो एफआईज ने कॉल बाइंग की है 93,000, अब इनके पास नेट टू नेट कॉल बाइंग हो गई 91,000, और जो पुट है उसमें भी इन्होंने ऐड किया 30,000। तो इनको ऐसा भी कुछ लग रहा है, क्या पता मार्केट गैप अप खुले या इन्फोसिस रिजल्ट की वजह से ऐसा किया हो कि मार्केट ऊपर खुले और फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो मे भी इन्होंने ऐसा किया हो। और अगर हम प्रो का देखें तो प्रो ने क्या किया है, इन्होंने पुट शॉर्ट किया है, जो भी इनके पास पुट बाइंग थी उसको निकाल दिया और पुट शॉर्ट किया, तो इनके पास नेट टू नेट अभी पुट शॉर्ट हो गया 66,000। और जो इनके पास कॉल थी उसमें से इन्होंने 1,26,000 बुक कर लिया। आज मार्केट ऊपर गई तो इन्होंने कॉल बुक किया, लेकिन अभी भी इनके पास कॉल है, मतलब ये कॉल बाइंग है और पुट सेल है, तो ये बुलिश है और ये भी बुलिश हो रहा है। जो क्लाइंट है ये क्या करें, इन्होंने कॉल बाइंग की है और पुट भी बाइंग किया, लेकिन पुट ज़्यादा बाइंग किया है, तो अब ये धीरे धीरे बेयरिश हो रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रही तो ये बेयरिश हो रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट फर्दर और ऊपर जा सकती है। और कल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मार्केट सेकेंड हाफ में और क्लोजिंग के टाइम रिलायंस के रिजल्ट के लिए और एचडीएफसी के रिजल्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगी, तो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। और कोई भी पोजीशन भी टीएसटी लेके जाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो अगर